तो अपना बीआरएस है ना, अब बीआरएस में हम जो आज करेंगे वो है केस थर्ड, जहाँ पे हमें कैश बुक का ही बैलेंस दिया होगा बट वो नेगेटिव बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट टाइप केस होगा। ठीक है, तो अब अभी तक अपन लोग 15 इलस्ट्रेशन तक कर चुके हैं। अब आगे 16 और 24 तक करीबन 8-9 इलस्ट्रेशन इसी के ही है, लास्ट पार्ट फिर खत्म है। और मैटर यही करता है अगर आप ये वाला इलस्ट्रेशन या ये वाला टाइप समझ जाओगे तो चौथा टाइप समझना आसान है। पहला समझ में आया तो देखो दूसरे में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, लेकिन दूसरा समझ गए, अब तीसरा समझोगे तो चौथा भी आसान लगेगा, लेकिन इसको समझने में टाइम लग सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इस केस को जब भी देखना जब आपका फर्स्ट एंड सेकंड टाइप बहुत अच्छे से कवर हो चुका हो। थर्ड केस देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर कंफ्यूज हो जाएगा, उड़ने लग जाएगा दिमाग से, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो पर्सनल एडवाइस है मेरी कि जब तक आपका टाइप 1 टाइप 2 कवर हो देन टाइप 3 को कवर करें। अदरवाइज अगर हल्की सी भी डाउट है तो उसकी प्रैक्टिस करें, जब लगे कि भैया ये हो गया तब इसको टाइम दें कि वो हो गए हैं, अब इसको दें। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, करेंगे बस कैसे वो चीज समझनी है अपने को, है ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान समझना मेरी बात। जैसे एक तो ऐसा समझ सकते हो कि जब जो भी एंट्री जैसे होती थी उसको करेंगे कैसे, वो सेम तरीका तो वही है अपना, इधर अपना कैश बुक उधर अपना पासबुक। लेकिन अब आप ध्यान रखना, आपका जो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों शुरू होंगे वो दोनों ही नेगेटिव शुरू होंगे, तो माइनस कॉलम में स्टार्टिंग होगी उनकी, इस बात का ध्यान रखें। इलस्ट्रेशन 16 में कहता है कैश का बैलेंस दे रखा, मतलब आपको बोलता है कि रोशन है जिसको रिकंसाइल करना है अपनी कैश बुक को, तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, तो उसको अपने रिकंसाइल करनी है कैश बुक पासबुक के साथ, तो कैश बुक में छेड़खानी करेगा वो। और उसको कंफर्म भी करना है तो देख लेना कैश बुक दे रखा आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ देखो आप पता है क्या करोगे, यहाँ आप लिखोगे, इसको आप लिखोगे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एज पर अपना कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये बैलेंस आपका अभी तक क्रेडिट डेबिट नजर आ रहा था, लेकिन अब ये पहली बार नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस है बेटा माइनस के कॉलम में लिख देना 28,000 और कुछ नहीं करना। ठीक है, यानी कि जैसे पासबुक भी बनाओगे तो वहां पासबुक बढ़ती है क्रेडिट में, तो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिया जाएगा और उसको भी माइनस में अपन लोग लिखेंगे। सबसे पहली एंट्री, चेक इशू करा लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा। अच्छा, चेक इशू करा इसका मतलब आपने कैश बुक से पेमेंट कर दी, लेकिन अब ध्यान समझना बेटा, इसको इस चीज को समझना, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, क्या कहोगे? बोले भैया पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक से तो माइनस कर रखा था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, और छेड़खानी यही करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे इसको, आप कहोगे भैया प्लस कर देंगे। सही बात है, बस यही तो करना है। आप देखो अपनी बुक देखो, आंसर क्या लिखा है, 34,400 प्लस। तो क्या बस यही खत्म और कुछ नहीं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि इसके अंदर लिखें क्या, तो उसको भी बता देता हूँ। चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो आप इस चीज को दोनों को लिख सकते हो, छोटी लाइन है तो कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन अगर कभी बड़ी लैंग्वेज आ जाए तो वो चीज लिखना जो हुई नहीं, क्या, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसमें तो बताना पड़ेगा चेक इशू हो गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसको आप लिखना ऐसे कि चेक हो गया है इशूड, ठीक है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए वापस प्लस। यही दिक्कत है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो करते आ रहे हो अब तक, यही तो करना है, क्या नया है बताओ, कुछ नया है तो चलें आगे। सेकेंड एंट्री कहता है चेक जमा कराया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, चेक जमा करा दिया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। चेक जमा करा दिया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ मतलब पेमेंट है कि पेमेंट कर रहे हो? देखो चेक क्रेडिट नहीं हुआ इसका मतलब प्लस नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट होना मतलब प्लस होना। तो चेक जमा तो करा दिया, यानी कि आपने कैश बुक को प्लस तो कर दिया होगा, लेकिन वो पासबुक में प्लस नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। तो आप यहां प्लस नहीं हुआ, बराबर करने के लिए यहां क्या कर दोगे, माइनस। कितनी अमाउंट है भाई, 22,600, बेसिक सी बात है। अब इसको लिखोगे क्या, वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने चेक जमा कराया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो यही चीज लिख दो कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल येट, या येट 22,600। आप कहोगे भैया तो सारी चीज सेम है, बस
वहां प्लस खुल रहा था या माइनस खुल रहा है, भाई इतना ही तो करना है बस। लेकिन यही डिटेल्स वाले से कर रहे होते तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती थी। किसी को भी लगे भाई डिटेल से करना है तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि मेजरली अभी इसी तरीके से करना है। चले आगे, आसान करो चीजों को, क्यों मुश्किल बनाना। अच्छा, और जानकारियां भी हैं, अब इसको समझना है बेटा। और जानकारियां थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। कहता है डेबिट साइड कैश बुक का, यानी कि कैश बुक में जो डेबिट साइड मतलब बैंक वाला कॉलम है वो 5,000 पे कम है। तो अब समझो मेरी बात को, इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। समझो इसको, लेना इसको इग्नोर कर दे करो 2 मिनट, बाद में रिलेट करे करो। यानी कि आपकी यहाँ पे ये समझो कैश बुक की बात हो रही है। अब कैश बुक या तो बड़ी भी हो सकती है, कम हुई भी हो सकती है। तो कह रहा है कम है, कैश बुक आपकी डेबिट साइड 5,000 पे कम है, तो 5,000 ज्यादा होनी चाहिए थी। डेबिट साइड आपकी 5,000 कम है। 5,000 कम मतलब इस तरफ 5,000 कम जुड़ा हुआ है। अंडर कास्ट मतलब कम जुड़ना। अगर इनकम होगी तो कम जुड़ी होगी, या एक्सपेंस हो सकता तो भी। अगर यहीं पे पता क्या लिख देता कि एक्सपेंस अंडर कास्ट है, इसका मतलब खर्चा कम जुड़ा हुआ है। और जब खर्चा कम होता है तो आपकी कमाई ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन यहाँ कमाई कम जोड़ रखी है। जो आपका कैश बुक है, कैश बुक में आपका डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस है, वो 5,000 कम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब पासबुक में 5,000 ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो गलती नहीं कर रहे और आपने नहीं कर रखा है 5,000 ज्यादा, तो भैया आप भी 5,000 ज्यादा कर लो। यानी कि कुल मिला के आपको लिखना क्या है। अब इसमें इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, भैया क्या लिखें, कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ये लिख सकते हो कि डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम वाज अंडर कास्ट बाय 5,000, वरना तो सिर्फ इतना, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। ठीक है ना, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट 5,000। बुक की लैंग्वेज देखो लिख सकते हो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें भी लिखा है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, सेम बात लिखी है मेरे भाई, है। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। कहता है एक चेक था 2,000 रुपए का जो हमने क्रेडिटर को पे करा। क्रेडिटर उधारी कम पे। अब जब आप कभी भी क्रेडिटर को पे करते हो तो पहले कहानी पढ़ लेना, आगे रिलेट कैसे कर रहा है। कह रहा है वो कैश कॉलम में लिखा आ गया, मतलब यहाँ प्रॉब्लम बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमारी प्रॉब्लम है, हमने गलती कर दी। हमें पता है जब भी हम कभी कैश बुक बनाते हैं या कभी भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें पता है कैश के 2 कॉलम होते हैं, मतलब कैश की ट्रांजैक्शन करने के 2 कॉलम होते हैं। एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। हमने क्या कर दिया इस कॉलम में, मतलब हुआ कि हमने क्रेडिटर को पैसा दिया, क्रेडिटर को पैसा दिया, इसका मतलब कैश माइनस होना चाहिए या फिर बैंक माइनस होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ बैंक से दिया, तो आपको कहोगे भैया बैंक माइनस होगा कैश थोड़ा ना होगा, लेकिन मैंने इसको तो माइनस करा नहीं, मैंने इसको माइनस करके लिख दिया। आप कहोगे भैया ये माइनस कर दिया, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम राइट नाउ, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, लाइक कैश बुक के बारे में वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट राइट नाउ दिस। तो बैंक की अगर हम बात करूं, अब बैंक इस टाइम पर माइनस नहीं करा, और बैंक माइनस होना चाहिए था। कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम आप बना रहे हो ये माइनस होना चाहिए था। पासबुक में तो भैया हो गया होगा, यहां नहीं हुआ तो यहां कर दो, क्या दिक्कत है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू, because right now we are working in cash book, we are working in cash book, so what we'll do, we'll deduct this amount in cash book, so in minus item we'll write about that amount which is 2,000। ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे चेक था 2,000 रुपए का, was unrecorded, was unrecorded लिख लो, ठीक है ना। paid to creditor was unrecorded, या फिर unrecorded नहीं, was written in cash column, तो अब उसको हम रेक्टिफाई करके यहां माइनस कर रहे हैं। बैंक ने चार्ज करे 800 रुपए और उसको हमने कैश बुक में नहीं लिखा। बैंक ने चार्ज करे 800 रुपए, उसको हम लिखा नहीं, तो बैंक ने तो माइनस कर दिया होगा, तो हम भी क्या करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था। कर दो 800 रुपए, खत्म। चेक कर लें एंट्री सारी सेम है। अब इसमें फर्क समझना बेटा, अब इसमें आप खुद सोचोगे ना किस साइड का बैलेंस ज्यादा होगा किस साइड का कम होगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अब भैया ये साइड ज्यादा लग रही है क्योंकि 34 5 39 है, तो 28 40 तो 5 50 के आसपास तो होगा। 28 22 650 650 और 10 60 600, 60 600 ही तो हो रहा है ना। ओ सॉरी ये 800 है बेटा, ये 8,000 नहीं है, ठीक है, उसको 800 सोच रहे थे, एक सेकेंड। हाँ
50, 50,200, 50,200, सॉरी 28,000, ठीक है, और 22,600, 600 और 800, 1,400, 1,400 और 2, ये हो जाएगा बेटा 53,400। हाँ, 53,400, और 53,400 को इसमें से घटाना, तो 39,400 था, तो डायरेक्ट लिख दूं 14,000 बैलेंस बच रहे हैं सबको माइनस, यानी कि उस तरफ बैलेंस आ रहा है। और इस बैलेंस को आप सेम यही लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट है तो पासबुक में वो डेबिट नेगेटिव दिखाएगा। यानी कि जब हम साल शुरू कर रहे थे तो हमारा बैलेंस 28,000 से माइनस हुआ पड़ा था, अब थोड़ी बहुत पेमेंट आ ही गई जिस वजह से पासबुक में वो 14,000 माइनस दिखा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको तरीका समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं। और आप कहोगे भैया तो कुछ है ही नहीं, बेसिक सी तो बात है। तो भाई बस इतना ही है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है ना। अब इसके आगे के इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 16 हो गया है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, सब में सेम कहानी चलनी है, पर अच्छी अच्छी लैंग्वेज लिखी आ सकती है, तो हम एक एक करके सबको समझ लेंगे, है ना। तो चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन पर। कहता आपको कि बैलेंस पासबुक का आपको रिकनसाइल करना है विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक को बैंक से रिकनसाइल करना है। और बैंक ओवरड्राफ्ट 63,400 कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दे या फिर आपको लिख दे कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो समझ जाना वो नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा है। इसके बाद कहता है एक ओवर, अब जब आपका नेगेटिव बैलेंस होता है तो जायज बात है बैंक थोड़ा ब्याज चार्ज करेगा। अब आप 31 मार्च को बना रहे हो, तो बैंक ने क्या करा, 1,600 रुपये आपकी पासबुक पे ना ओवरड्राफ्ट उसने चार्ज कर लिया, 1,600 रुपये, ठीक है ना। अच्छा, 1,600 रुपये तो कैश बुक में चार्ज करा, उसके अलावा बैंक ना आपसे ब्याज ले रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट है 6 महीने के लिए। अब बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। 1,600 रुपये का इंटरेस्ट है जो पासबुक में लिखा है लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक में माइनस हो गया 1,600 रुपये, इंटरेस्ट है ना, कैश बुक में नहीं करा तो कर लो 1,600 रुपये माइनस, ठीक है, 1,600 रुपये माइनस कर लो। अब देखो बेटा, बुक में डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है, तो बुक का तरीका देख के मत घबरा जाना कि भैया वहां तो प्लस हो रखा है, आप माइनस करके बता रहे हो। बेटा प्लस माइनस में थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ फर्क लगने लग जाता है। उसके अलावा तो चीजें लगभग सारी सेम रहती है, पर अभी आप उसको इग्नोर करो, हम प्लस माइनस तरीका सीख रहे हैं ना, हमारा तरीका थोड़ा अलग है। चलना अगली एंट्री पे। अगली एंट्री तो चलो ये हो गई, बेसिक सी बात है, तो कोई बड़ी खास बात नहीं थी, समझ में आ गई होगी। अगली एंट्री आपको कहता है बैंक ने चार्ज करे 300 रुपये और उसको पासबुक में लिख लिया। अच्छा, बैंक चार्ज कर रहा है तो वही सेम कहानी हो गई है, तो अपना कैश बुक, ये अपना पासबुक, बैंक चार्ज कर रहा है 300 रुपये और हमने नहीं करे भैया, तो हम भी चार्ज करेंगे, फिर जायज बात है -300 या फिर 300 लिख देंगे। लेकिन आप इसको क्या लिखोगे, बहुत से लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो एंट्री थी बैंक चार्जेस ₹300 इंटरेस्ट आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। तो बड़ी लाइन है तो वो लिख देना बैंक चार्ज इंटरेस्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक, और उसको फिर माइनस करना। समझ रहे हो। अगली, चेक इशू करा था लेकिन पेमेंट के लिए 31 मार्च तक तो वो प्रेजेंट हुआ नहीं, और 11,680 के थे, तो यहां से तो आपने माइनस कर दिए थे 11,680, लेकिन पासबुक में तो वो भी माइनस ही नहीं हुए, तो बराबर करने के लिए क्या कर दोगे, 11,680 को प्लस। अब ये वहां पे हो सकता है माइनस के अंदर लिखिए, देखो माइनस के अंदर ही लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना। चेक जमा कराया था, अब जमा कराते बेटा जनरली पेमेंट आती है। चेक जमा करा रहे थे लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं करे 21,700 रुपए के चेक, 21,700 के चेक आपने जमा तो करे थे पर बैंक ने जमा नहीं करे, बराबर करने के लिए माइनस कर दो, बैंक ने कलेक्ट ही नहीं करे, 21,700 माइनस। अगली एंट्री, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट आप करते हो उस पर ब्याज मिलता है आपको, तो वो बैंक ने इकट्ठा कर लिया और उसको क्रेडिट कर दिया पासबुक में, लेकिन आपने नहीं करा, तो मतलब बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिया 12,000 रुपये और डायरेक्ट लिख दिया और आपको नहीं बताया। तो अब आप जब देखोगे बराबर करने के लिए आप भी प्लस करोगे 12,000,
समझ रहे हो। और आगे कहता है कि बैंक कॉलम कैश बुक का 1000 रुपये कम है। अब इसको इसको समझना, यहाँ कैश बुक और पासबुक का बीच में कंपैरिजन नहीं, यहाँ अलग से आपको कैश बुक समझनी है। इस कैश बुक में एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक का, ठीक है ना, बैंक का। तो वो कैश बुक थी और उसमें बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये यानी कि नेगेटिव साइड, ये 1000 रुपये कम है। मतलब क्रेडिट मतलब फायदा के नुकसान। आप कहोगे कैश बुक के अंदर डेबिट फायदा, क्रेडिट नुकसान, तो नुकसान 1000 रुपये कम है, यानी कि नुकसान 1000 रुपये ज्यादा होना चाहिए था। अगर नुकसान 1000 रुपये ज्यादा होगा तो फायदा ज्यादा हो जाएगा उससे या कम हो जाएगा। आप कहोगे उससे, अगर नुकसान ज्यादा हो जाएगा तो फायदा थोड़ा कम होगा। इसका मतलब कम हो जाएगा, हमने करा नहीं है, कम हो जाएगा, यानी कि हमने तो अभी ज्यादा ही दिखा रखा है। जब एक्सपेंस ज्यादा नहीं दिखाओगे, एक्सपेंस कम दिखाओगे, एक्सपेंस कम हुआ पड़ा नजर आएगा, जायज बात है, इनकम ही तो ज्यादा हुई पड़ी होगी। तो आपको इनकम कम करनी है, यानी कि 1000 रुपये आपकी कैश बुक में कम हुआ पड़ा है, बराबर करने के लिए आपको भी कम करना पड़ेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं। चलिए बस बेटा, इसमें यही सारी कहानी थी, बैलेंस करोगे। बहुत से लोग जैसे कंफ्यूज थे ना, अब चीजें क्लियर हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। बेटा ये 22,000 हो गए ये दोनों, 22 और 2 24, 24,600, 24,600 और 63,400, तो पूरा बैलेंस बढ़िया बन रहा है। 0 0 6 4 10 4 3 7 4 1 5 3 8 6 2 8, 88,000 है, 88,000 है, और 88 में से पूरा माइनस करो, ये हो जाएगा 23,680। तो 88 में से इसको माइनस करोगे, 10 0, 10 में से 2 गया, 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 8 में से 2 गया 6, 64,320 रुपये ये आपका बच रहा है। इसको आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट नेगेटिव। और बेटा मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब अगली क्लास में हम ट्राई यही करेंगे कि इन क्वेश्चनों को आपको करने के लिए दे दूं, आप लोग अब इनको ट्राई करो, और जो आपको प्रॉब्लम हो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब सारे करने का टाइम भी नहीं बचा है, एक क्लास अगली फाइनल बनाऊंगा जिसमें चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। अभी तक मैं सारे कराते इसलिए आ रहा था कि बेटा अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो लगभग वही चीजें चल रही हैं यार, नीचे तो वही है ना सारी चीज। तो प्रैक्टिस करो आप लोग, प्रॉब्लम आगे पूछो। 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, 27-28 क्वेश्चन है। अगला अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि अगला जो भी मैं पार्ट बनाऊं उस पार्ट में मैं लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करूं और उसको खत्म करूं। तो आपको लगे कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट में लिख दो, कोई भी एंट्री पूछ दो। धन्यवाद देखने के लिए।